और जन के हम बनसिए लंग मोहब्बा को पत्र काट लेना। जितना राजा है सभी का बुलाया जाएगा, क्योंकि ईर सिंह, वीर सिंह, बूढ़ा मदन सिंह मेरा 12 वर्ष का कौड़ी रोका है। क्यों नहीं? बस गाजर में समझा? क्यों नहीं महाराज? कि तुम पत्र लेकर के
अपनी गादी पर बैठता है और चैन का वंश हमेशा के लिए बना रहा है।
किए हैं, कंपनी लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। साथ साथ मैं वह तारा देवी की मां भगवती से कहता हूं, बाबा इमाम साहब से कहता हूं, हे बाबा इमाम साहेब, तारा देवी की तारा बनाकर रखना और शेर में सवाल देना। हाँ दोस्तों, महान भाव आदरणीय इस प्रांगण में पधारे हुए साथियों, जो हमारे कंपनी की बाल कलाकार त्रुटि भाषा में खेले, कृपया आप क्षमा करेंगे। हम लोग 5 रात के प्रोग्राम में से आ रहे हैं, हम लोग थक गए हैं। खारा भगवती की कृपा है, आप लोगों का चरण की दुआ है, आज भी काम मैं करूंगा। क्षमा कैसे करूंगा? बाल कांड में तुलसी गोस्वामी जी ने लिखे हैं, मंगलपुर बस्ती, हरैया बस्ती, साथ साथ महुमर नगर बस्ती, परसा पकड़िया बस्ती, जब बालक हूं मैं, आप सुनिए महफिल के सिर में। चलहर में मेरा यातायात ले आया। Yeah.
महाराजा बोलिएगा। जब मैं रात दिल्ली में रहते थे आपका हंसते हुए चेहरा देखता था। आज मैं खामोश देख रहा हूँ। बात क्या है किस लेकर आप खामोश बैठे हुए? हे मंत्री महाराज, मैं खामोशी इसीलिए बैठा है कि 12 बरस का कौड़ी ईट सिंह, बीर सिंह, बूढ़ा मदन सिंह रोक करके रखा है। और सुनो, 12 साल से बैस काजल में हीर सिंह, बीर सिंह, बूढ़ा मदन सिंह कौड़ी रोक करके रखा है। हाँ हाँ, साल से कौड़ी रोक करके रखा है। तुमने सही कहते हो भैया जी। 12 साल का हरामजादा कौड़ी रोक के रखा है। ये देख लेंगे हिम्मत हम काजल के जाए। पहुंचने न देंगे हम।
मंत्री अब आ चुका है अभी, तब तक बैठ। भैया जी पत्र रली रे राजौरियल में क्यों नहीं पत्र रे भेजो रे राजौरियल में पत्र ये
खोलकर सुना करो और आंखों से देखा करो। यही माहिल सिंह है, मेरा ही नाम मामा माहिल ओरियल वाला है। 7 बखारी है चुगली का, 7 पथार सुखता है चुगली का, 7 बेटा है मामा माहिल का। मगर मैं क्या करूं, 4 पन में 3 बंद बीत गया और 1 पन बाकी है। मैं समझता हूं कि आजकल जमाने में बेटा से बाप से बेशी होशियार हो जाता है, इसलिए पहले मैं 7 बेटा 7 बखारी, एक बखारी को मैं बांट देता। मैं बूढ़ा होगा, जो बेटा ज्यादा मानेगा उसी में रह जाऊंगा। मैं किसी को खुशामद करने नहीं जाऊंगा। दुनिया वालों कहा करता है कि मामा माहिल बूढ़ा हो गया, चमड़ा लटक गया, बाल सफेद हो गया। अरे दुनिया वाले, तुम्हारे दिमाग में गोबर ठूसा हुआ है। मामा माहिल को चमड़ा लटक गया तो लटक दे दो, बाल सफेद हो गया तो होने दो, मगर मामा माहिल को बुद्धि बुढ़ा नहीं हुआ है। एक देवी में चुगली मैहर बाली, देवता में चुगला ये नारद हो। एकदम सादर छोड़ा जो मन मरल छे हमरा रे छतरी में चुगला है मामा रे महिला बा। नहीं होती तो मैं राती तो नचनिया सबके दोस्त है। उधर देता है लगाई, रे मामा महिला बा वो रहिला। और मैं चाहूं तो गर्दन बचा भी सकता। मैं नित दिन चुगली का व्यापार करता, मगर ना जाने दुनिया वालों ये मामा को बहुत याद करता था। अब पोछाउछी नहीं हो रहा है, इसका मतलब छतरी लोग बोल रहा है कि मामा मामा बुढ़ा हो गया। छतरी लोग, मैं तुम्हारा दरवाजा पर कभी नहीं जाऊंगा, मगर तुम्हें हमारे चौखट को खटखटाना होगा। मैं बैठ रहा हूं, अपने बंगले पर जाकर बैठता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं कुछ सोचता हूं, इसके बाद देखा जाएगा।
हुए बिना शीशे का फर्म पहन लिया। तुम्हारे पढ़ने नहीं आता है? नहीं, हमको पढ़ने नहीं आता। अच्छा जाओ। अलग बलग श्री राम बीच में लिखे राम की राम सात सलामी माथा मेरा। एक दिल्ली की है शुभ समाचार, हाथी पर के देर न करना, जल्दी आना दिल्ली रात। एक पृथ्वी चौहान समझी भेजे हैं, क्या कारण है कि मामा माहिल को पत्र को भेजा। रे जाता माहिल बा ये दिल्ली रात, जाता माहिल ये रात जाकर देखता। दिल्ली में आपको बुलाने का कारण शायद महाराजा पृथ्वी चौहान ने जाने। ठीक है, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। सामत जी, आप किस लिए मामा को बुलाए हैं? बुलाया गया है इसीलिए 12 बरस का कौड़ी ईर सिंह, वीर सिंह, बूढ़ा मदन सिंह मेरा बस गाजर में रोका है। अच्छा, इसीलिए बुलाया गया है। ईर सिंह, वीर सिंह, बूढ़ा मदन सिंह। हाँ। अच्छा ये बताइए कि सब छतरी आ गए हैं? छतरी तो सभी नहीं आया है। कौन कौन आया, कौन कौन बाकी है? छतरी का आने का कोई जरूरत नहीं, आपको इसलिए बुलाया गया है कि आपको युक्ति सोचिए। कादर का युक्ति कैसे सोचूं? फड़फड़ा रहा है जैसे जो चिट्टी का पंख होता है तो बल्ब पर जाता है, बल्ब पर जाता है तो उसको पंख झड़ जाता है, साथ साथ मिलकर मर जाता है। राजिन, तुम उतना मत फड़फड़ाओ, मैं युक्ति सोच लूंगा। मैं यही युक्ति सोचूंगा। मैं देख रहा हूं कि सब छतरी आए, एक छतरी नहीं आया है। कौन सा छतरी है वो? नग्न महोबा का उदल। तुम फड़फड़ा रहे, ईर सिंह, वीर सिंह, बूढ़ा मदन सिंह, उसमें दलदल माटी है 22 गाजर की, उसमें लोहा पेश न खाओ। अच्छा, कोई छतरी फड़फड़ाओगे मगर दलदल माटी 22 गाजर का है जिसमें उदल जा सकता है। उदल खाए लेना कोई छतरी नहीं जा सकता है। भाजन कोई नहीं जा सकता। मैं युक्ति सोच रहा हूं, तुम बैठो। उदला, यही मौका है जिस दिन भरी हुई सभा में कलिंजर में तुमने चमेटा मारा था, बतीशा मामा माहिल को तोड़ दिया था। आज वही में मौका है, मिल गया है मामा को मौका। उदला,
बेइज्जती तुमको भी करवाऊंगा, कत्ल करवा दूंगा। भागिन, देखो इस युवती के लिए तुम्हें 15,000 रुपया लगेगा। 15,000? हाँ, खर्चा कर 12 साल का कौड़ी बनाया है, मैं 50% कर दूंगा। 50 आधा कर दोगे तो समझो कौड़ी वसूला गया। देखो भागिन, समझो आपका मिल गया तो तुम्हारा भी काम हो गया। देखो, एक किसी को नगर मोहम्मद में पत्र लेकर के भेज दो। अच्छा, और उदल की आने से पहले खम्हा बोतल को लाइन पर। अच्छा, और बेतिया, मुजफ्फरपुर, आगरा सभी को बाईजी रख दो। हर जगह से पाई आनकर रात दिल्ली में रखी जी। और शराब का बोतल दिल्ली में रखी, क्योंकि उदल में रसिया है। अच्छा, दारू पीते ही पान का बीरा लगा दो। मगर भागन बोलना कि मैं उठाऊंगा, मगर पान का बीरा नहीं छिपाना। क्यों, किस लिए? क्योंकि जो भी पान को बीरा छिपाएगा वो इसी को बांस गाजर में कौड़ी सुनना जाएगा। अच्छा, और एक काम उधर से होगा, तुम इतना ध्यान रखना, पान को बीरा नहीं चिबाने को कोशिश करना, मगर चिबाना नहीं। और मैं पत्र को तैयारी कर दिया हूँ, ढाल हूँ, शराब और शराब दोनों रख दो। ये दो उदलों को पिलाते रहना। आप बैठ जाएंगे, ये पत्र लेकर राज मोहब्बा जाओ। ठीक है भैया जी, ये पत्र उधर का थमा देना और तुमने वापस आ जाना। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। महाराजा, बोलिएगा। पत्र राज मोहब्बा भेज दिया हूँ, सबको सब।
नाम से मैं 10 श्लोक जोड़े हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हेलो हाँ दोस्तों, तो इस रंगमंच से मैं 10 श्लोक जोड़े हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ साथ आज की रात्रि मेरी कंपनी को खेल को निर्णय 22 गाजरा की लड़ाई, दिल का शादी काम आशीर्वाद। हाँ दोस्तों, मैं विशेष क्या सुनाऊं, यह आप लोगों की चरण का धूल मैं अपने मस्तक की पर बारंबार महेंद्र नगर बस्ती, पकड़िया बस्ती, मंगलपुर बस्ती, अर्जनमा बस्ती, हरैया बस्ती यानी महेंद्र नगर नगर पालिका में जितने भी पूजा जग कोई भी पूजा हुआ उसमें मेरा निमंत्रण जरूर मिलते हैं। यदि ये एक को चरण सुनाकर शुरू करूं, रात्रि गुजर जाएगी लेकिन मुझसे पार नहीं लगेगी। इसलिए इस प्रांगण में पधारे हुए श्रीमान को मैं 10 श्लोक जोड़े सादर प्रणाम करता हूं। ये सुंदर संग्राम की बात है। जिस समय भगवान राम निश्चय रावण को मारकर किष्किंधा में पहुंचा, उस समय भगवान राम नल से घाव, नील से घाव, चढ़ाई से घाव, इत्यादि भालू बंदर से कहा। साथ कुमार अंगद से बोले कि बेटा अंगद, तुम अपने किष्किंधा नगरी को संभालो, मैं अपने सुधाम को लाएंगे। उस समय कुमार अंगद जी रोने लगे कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं निश्चय कर्म करूंगा या आपको टहलुआ बनकर रहूंगा, लेकिन आपको चरण कमल छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान राम हंसने लगे, हंसकर बोले कि बेटा अंगद, सबसे नीच कर्म कौन सा होता है? आप मुझे अयोध्या नगरी तेजने को ना कहे। साथ ही उस समय राम और अंगद की बातें हो रही थी। यहाँ हमारे और आपकी बीच की बात है। जैसे हनुमान भरत लाल से बोली थी, जाहू सुबिरा सो जाहू दिन राती,
समाचार सुनाओ भैया। ये 1 बजे की रात्रि है। आगे श्रीमान सूरज मंडल जी और जनवा निवासी, मैं उन्हें इस रंगमंच से आशीर्वाद देता हूँ, जैसे मातेश्वरी जनक नंदिनी सीता हनुमान को आशीर्वाद लंका में दी थी कि अचल यमर गुना निधि सुख होगी, अकरहु बहुत रघुनाथ। हे बाबा बजरंगबली, जैसे आप 3 युग में अमर बने हैं, ये बेटा या भैया मरकर न सूरज मंडल जी को ये सिर में सवाई देना बोली में ये बेटा या भैया मर रखना या जन्म नक्षत्र में चित्रा बीतते हैं, दिन का जोगा नक्षत्र में सर्वित्या बीतते हैं। रंगों में मीन राशि का मुहूर्त है, 13 तारीख और 27 है। 1 बजे की रात्रि ठीक है भैया, मैं देख लेता हूँ जल्दी। वीरवार तिथि द्वादशी पढ़ते हैं, सोम शनिचर पूरब नहीं चालू, मंगल बौध उतर है कालू, करे पयाना वाके समझो घर नहीं आना, रवि शुक्र पश्चिम जो जाई, हानि हो पर जस नहीं पाई। बंगले
भैया बोलो प्रधान। वो पावन है, मैं सुन लो। सोचे विप्र जो वेद विहीना, तजन के धर्म विषय लय लीना। सोचे नेता जो नीति न जाना, जाके प्रजा नहीं प्राण समाना। ऊंच नीच कुछ कारज होई, समझ करे भल कहे सब कोई। रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन कल युग आएगा। पावन होके वेद न जाने, मिथ्या जल में गमाएगा। बिना करण को छत्री होगा, शूद्र ही राज चलाएगा। बात बात में माता पिता के बेटा आंख दिखाएगा। जो कहता हूँ तो उसमें सत्य कहता हूँ। भैया तुम्हारे अंतरी में यात्रा नहीं लिखा है। नहीं है भैया, बैठ जाओ बंगले पर। चलो ये सुनाओ प्रधान। जरा पत्र पढ़कर को सुना प्रधान। गीता में मौसाजी राज कलिंदर में कॉलेज में पढ़ने कॉलेज भेजता था तो चले जाते थे चाल दुनिया खेलने, चले जाते थे गौ चराने के लिए। इसी कारण दोस्त मूर्ख हुआ। सही बात है दोस्त। जिस समय उदल राज बनारस में रहता था, दादा सैयद को दरबार में मेरे दादाजी बोलते थे कि बेटा उदल तुम मदरसा में पढ़ने जाओ। जब मैं मदरसा में जाते थे तो कोई लड़का को कब्जा तोड़ देता था, किसी को पैर तोड़ देता था। यह सब उल्लंघन मेरे दादा सैयद को दरबार में आते थे। एक समय की बात, मेरे दादाजी बोले कि बेटा उदल क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते? मैं दर्शनों जोड़े खड़ा हो गए कि दादाजी मुझे पढ़ने लिखने में मजा नहीं आता है, केवल मैं मेरे दादाजी बोले कि बेटा उदल गाय हमारा दूध तुम्हारा। भाई
लिखा चढ़ानी राज दिल्ली से रुदल का है सुबह विभाग बाती देख देर न करना चल दिया ना दिल्ली के दिल्ली महाराजा पृथ्वीराज का पत्र है आपको बुलाने आज दिल्ली में क्या महाराजा पृथ्वीराज चौहान हाँ दोस्त देवा भैया कि दिल्ली चलो दिल्ली नहीं जाओ मेरा बात सुनो दिल्ली पश्चिम पड़ता है आज बीमार है कहाँ बात है रवि का है कल का धन सोमवारा मंगल मरना कहे गुआरा दूधक धान बिफे के सिद्धि शुक्र भोजन हो बहुविधि सैनक रोग दोख वो हानि कालक दरस मरण कहे नहीं डावै